एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स। नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ेंगे आज हम, और किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है वो सारी चीजें देखने वाले हैं हम। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। सो नंबर्स की सबसे पहले 2 कैटेगरी रहती है, उसमें आते हैं फर्स्ट रियल एंड सेकेंड आते हैं आपके क्या, इमेजिनरी नंबर्स। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो रियल नंबर्स यानी कि हिंदी में बोले अगर तो बोलेंगे क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो ये होती हैं कैसी, काल्पनिक। ठीक है, ये इमेजिनरी है, इसीलिए हम इन्हें कब पढ़ते हैं, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, है ना। ये 11th से आपको इंट्रोड्यूस कराई जाती है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो रियल नंबर्स पे बात करेंगे। अब रियल नंबर्स की भी 2 फर्दर कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है रैशनल एंड सेकेंड इज इररेशनल। रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं क्या, कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? यहां मैं लिख रही हूं फिर से इसको, परिमेय संख्याएं। ठीक है, और इररेशनल नंबर को हम बोलेंगे क्या, अपरिमेय। ठीक है, 2 कैटेगरीज हो गई किसकी, रियल नंबर्स की। इमेजिनरी की तो अभी हमने बात करनी नहीं है। ओके, अब रेशनल नंबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर, ये जैसे आपने पढ़ा था ना फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, ये इस तरह से अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा ये कौन सा रहेगा, 1/4, है ना। तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म को ही हम कहते हैं रैशनल नंबर, जिन्हें हम p/q यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर हो गए आपके कौन से, रैशनल नंबर या परिमेय नंबर। ठीक है, जिन्हें हम अंश और हर की फॉर्म में, ठीक है, अंश और हर की फॉर्म में या फिर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो मोस्टली रूट के अंदर आते हैं। कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स, दिस टाइप। ठीक है, ये सारी आपकी हो गई कौन सी, इररेशनल नंबर्स, है ना। और रेशनल नंबर के अंदर आते हैं आपके, यहाँ पे अपरिमेय की बात भी अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम रेशनल नंबर को ही और फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रेशनल नंबर को हम और फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, रेशनल नंबर को हम करेंगे डिवाइड किसमें, इंटीजर्स में। किसमें करेंगे, इंटीजर्स में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक टॉपिक आपका इंटीजर से भी है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्लियर है आपको। ये इंटीजर्स मैं आपको डिस्कस करूंगी नंबर लाइन बना के, तब आपको समझ आएगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। फिलहाल आप एक बार कैटेगरी देख लो, ओवरऑल इसका रिव्यू ले लो। ठीक है, तो इंटीजर्स को आगे हम फर्दर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर्स। क्या होगा, होल नंबर्स। देन होल नंबर को आगे अगर हम करेंगे डिवाइड तो वो हो जाएंगे किसमें, नेचुरल नंबर में। मतलब ये इसके आगे इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। ओके, एंड रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी। इस टाइप से होती है कैटेगरी। ठीक है, तो होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। और नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। आपको यहाँ पे आपको लग रहा होगा लेक्चर बहुत ही सीरियस जा रहा है, लेकिन अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो बीच में अगर मैं बातें करने लगूंगी तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। थोड़ी देर पढ़ेंगे पर पूरा अपना माइंड यहीं पे सेट करके रखेंगे, जिससे बार बार ये चीजें आपको रिवाइज ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहली आती है आपकी क्या, इवन नंबर्स। तो इनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। इवन नंबर्स मींस सम संख्याएं। देन आ गया आपका क्या,
ऑड नंबर्स, इनको हम बोलते हैं क्या, विषम संख्याएं। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका अभाज्य, सॉरी यहां मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ ना, ओके, तो प्राइम नंबर्स, और इनको हम बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देन दूसरे में आ गया आपका क्या, को प्राइम्स, अभाज्य नहीं कंपोजिट। ठीक है, क्या आ गया, कंपोजिट। को प्राइम्स को प्राइम्स की ही, तो प्राइम नंबर हो गई अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर हो गई आपकी क्या, भाज्य संख्याएं। क्या हो गई ये, भाज्य संख्याएं। आप भी अपने नोट्स जब बनाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद दोबारा से आप इसको ड्रॉ करेंगे और कैटेगरी को अपने आप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए, पर नोट्स आपको खुद के प्रिपेयर करने हैं। ठीक, तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट। यहाँ पे प्राइम नंबर की भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट आता है आपका क्या, को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम मीन्स सह अभाज्य, को प्राइम मीन्स सह अभाज्य संख्या है, राइट। उसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब, अरे ट्विन्स क्या होते हैं, ट्विन्स बच्चे क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे ट्विन प्राइम भी क्या है, जुड़वा अभाज्य। इनको मैं लिख नहीं रही हूँ जुड़वा उड़वा, ठीक है, आप समझ जाना है खुद से, ट्विन्स तो सबने ही सुन रखा है। देन आपका आ गया इसमें प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। ये ऑप्शन में कई बार आपको इस तरह से देता है, अभाज्य त्रिक, क्या बोलेंगे इसको, अभाज्य त्रिक। ये ट्रिपलेट क्या होता है, ट्राई जहां पे भी लग जाता है उसका मतलब होता है क्या, 3, है ना, और ट्विन मीन्स 2। क्लियर। तो यहाँ पे जो बनेंगे आपकी कैटेगरी, वो क्या बनेगी कि 3 प्राइम नंबर्स होंगे, उनको हम बोलते हैं अभाज्य त्रिक। और ट्विन प्राइम मीन्स दो पेयर, मतलब 2 पेयर आपको लेने, 1 पेयर लेना है, उसमें दोनों क्या होंगे, ट्विन प्राइम है कि नहीं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊंगी क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स वाला टॉपिक खत्म करेंगे, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किस पे, प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स बहुत ही प्राइम होते हैं, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो प्राइम नंबर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे जो वीडियो है वो टोटली इसी पे डिपेंड रहेगी, आपकी रियल नंबर्स पे, इंटीजर्स एंड प्राइम नंबर्स। ओके, देन इनकी फर्दर कैटेगरी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन से हम समझेंगे किसको, इंटीजर्स को, देन होल नंबर को, देन नेचुरल नंबर को। ओके, तो यहाँ पे नंबर लाइन क्या है आपकी, 0 रहता है उसका मिड पॉइंट। ठीक है, नंबर लाइन एक लाइन है जिसमें 0 रहता है मिडिल में। ठीक, और इसके राइट हैंड साइड पे, ये वाली राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गए आपके सारे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड ये वाली, इसमें हो गए आपके सारे निगेटिव नंबर। ये सारे सेम डिस्टेंस पे होते हैं। अच्छे से क्लियर कर लो इसको, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं चाहिए, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स एंड 0, इन सबको मिला के अगर मैं इन सबको इंक्लूड करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये कैटेगरी जो बनेगी ये किसकी बनेगी, ये बनेगी इंटीजर्स की। इंटीजर्स मतलब हो गए आपके क्या, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक के अंदर निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज 0 सारा ही इंक्लूड रहता है, इन्हें ही हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। ओके, देन अगर मैं बात करूं निगेटिव नंबर्स को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, निगेटिव नंबर को हम भूल जाते हैं, और कैटेगरी कहां से लेते हैं, कहां से लेंगे अब की बार लेंगे 0 से। कहां से लेंगे, 0 से। तो 0 से जो नंबर आएंगे आपके, 0 से जो नंबर आएंगे वो होंगे आपके क्या, होल नंबर। क्या होंगे,
होल नंबर। इनको हम बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्याएं। ठीक, पूर्णांक में क्या था? तो इंटीजर्स के अंदर आगे सारे क्या? निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। एंड होल नंबर के अंदर कौन कौन से आ गए? निगेटिव नंबर छोड़ देने हैं, सारे कौन से ले लेने हैं? जीरो एंड पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ जीरो को भी छोड़ दूं और कैटेगरी बनाऊं कैसी? 1 से बनाती हूँ, ठीक है। तो ये वाले सारे जो हो गए फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये नंबर्स हो गए आपके कौन से? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इन कैटेगरी को कैसे लिखते हैं हम? इनको लिखते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। हाँ जी, तो आ जाइए पहले किस पे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, z से, ठीक है। z मींस इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। पता नहीं कहां से आ रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, निगेटिव। तो यहाँ पे आ गया आपका -5 से ले लेते हैं, -4, -3, -2, -1, 0 एंड +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक जा रहे हैं और इधर भी निगेटिव नंबर कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। क्लियर है ये बात? आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे हम होल नंबर्स। तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम 0। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे बड़ा ना हमें होल नंबर पता है, ना ही हमें सबसे बड़ा इंटीजर पता है। देन नेचुरल नंबर की बात करते हैं अगर, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? फटाफट बताइए। नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी नहीं पता, तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? -1। आप बोलोगे -1 क्यों, -5 क्यों नहीं है? अरे भाई, 0 से इस साइड, मतलब अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स होते हैं बिगर, बड़े होते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नंबर होंगे छोटे। मतलब हमेशा 0 को अगर मिडिल में रखें तो उससे राइट में है सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, और इस साइड लेंगे तो सारे क्या है? घटते हुए क्रम में। ठीक, देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ में। अगर आप कंपेयर करो कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, कैसे पता चलेगा कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? ठीक, दो बच्चे हैं, दोनों के पास 10-10 चॉकलेट हैं। क्या है? 10-10 चॉकलेट। उसमें मैं -3 ऐड कर दूं और -2 ऐड कर दूं, तो उन 10 चॉकलेट में इस वाले बच्चे के पास, ठीक है, बच्ची और ये बच्चा, ठीक, ये बच्ची है और वो बच्चा है, तो इसके पास 10 चॉकलेट्स हैं, इसमें -3 ऐड कर दिया, -3 ऐड कर दिया, तो अब इसके पास कितनी बचेंगी? क्योंकि साइन माइनस का है ना, तो माइनस हो गया। देन उस बच्चे के पास कितनी बचेंगी? 10 - 2, कितनी बचेंगी? 8। तो बताओ 7 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 इज ग्रेटर देन 7, है ना, तो इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -3। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो वो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। हो गए आपके इंटीजर्स, हो गए होल नंबर्स, हो गए नेचुरल नंबर, हो गए, और ये भी कंपेयर करके बता दिया मैंने कि निगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, विच इज यस, इससे भी पहले मुझे एक और चीज आपको करानी पड़ेगी। तो देखते हैं इंटीजर्स के बाद में होल नंबर, हमने देखा अभी इंटीजर्स मींस पूर्णांक, देन हमने देखे होल नंबर्स, देन हमने देखे नेचुरल नंबर्स मींस पूर्णांक देखा, पूर्ण संख्याएं देखी और प्राकृतिक संख्याएं देखी। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के भी कई सारे पार्ट डिस्कस किए थे, मैंने आपको किए थे ना डिस्कस। तो कौन कौन से थे आपके? एक तो ऑड, एक तो ऑड मतलब विषम, और एक इवन मतलब सम। दूसरा था आपका अभाज्य, अभाज्य मीन्स
अभाज्य मीन्स प्राइम, ठीक है, प्राइम, ये हो गया आपका अभाज्य। और क्या था, कंपोजिट मतलब भाज्य, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले। आपको इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ऑड एंड इवन बता दिया था कि जिनके पेयर बनते हैं वो हो जाएंगे आपके इवन नंबर्स और जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो होंगे ऑड। जैसे 4 है तो 4 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, पर 5 के लिए अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर एक सिंगल रह जाएगा, है ना। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी। तो मेन टॉपिक जो अभी आता है हमारा वो क्या आता है आपका, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। स्पेशल नंबर्स हैं ये, समझते हैं क्या होते हैं। तो जब कोई नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, ठीक, या फिर 1 से ही डिवाइड होता है, तो वही नंबर हो गया आपका प्राइम नंबर। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं 4 की और मैं बात करूं 5 की, तो 4 को 1, देखो 1 तो क्या है, यूनिवर्सल डिवाइजर है, मतलब वो सारे ही नंबर को क्या करेगा, विभाजित करेगा या डिवाइड करेगा। 1 से तुम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। तो 1 तो सबका क्या हो गया, गुणनखंड, या फिर आप बोल सकते हो फैक्टर, ठीक है। तो 1 क्या है, गुणनखंड, फैक्टर। तो 4 को 1 भी डिवाइड करेगा। अरे अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करूं तो 1 4 सा 4, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीटली डिवाइड है। इसका मतलब 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 1 क्या है, गुणनखंड है 4 का, ठीक। और 4 को कौन डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, करेगा ना, 2 2 सा 4 पे चले जाएगा। देन 4 को 4 भी डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब 4 के कितने फैक्टर्स आ गए, 4 के कितने फैक्टर्स आ गए बताओ जरा, फैक्टर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं फैक्टर्स। तो 4 के फैक्टर्स कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। और अगर 5 की बात करूं तो 5 के फैक्टर्स कितने हो गए, बताओ जल्दी से। 5 और किसकी टेबल में आता है, या तो खुद के में आएगा या फिर किसी के में भी नहीं आएगा, 1 के में आ जाएगा, खुद के में आ जाएगा। तो या तो इसको 1 डिवाइड कर रहा है और इसको क्या डिवाइड कर रहा है, ये खुद से डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ओके। तो इसके जो फैक्टर बने वो कितने बने, यहां थे 3, यहां हो गए 2, ओके। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कितने कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2, ओनली 2, ठीक। बस यहीं पे कहानी है सारी प्राइम नंबर्स की, और इसमें भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्राइम नंबर्स पे, तो आप इसको अच्छे से फोकस करके चलोगे। फैक्टर्स कितने, सिर्फ 2 फैक्टर। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 के टेबल में ही 1 आता है, 1 1 सा 1, तो 1 को या तो 1 डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा और कोई डिवाइड कर रहा है, कोई डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक। तो 1 के कितने फैक्टर हो गए, 1, ठीक है। तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टर्स तो नहीं है ना, 2 फैक्टर्स तो नहीं है, और तो कोई डिवाइड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, ये प्राइम नहीं है। इतना पता चल गया कि 1 इज नॉट अ प्राइम, ये अभाज्य संख्या नहीं है। जनरली बच्चे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो किसमें करते हैं, उन्हें लगता है कि जो ऑड नंबर है वही अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब सारी ऑड। जब वो बोलेंगे ना कि प्राइम नंबर्स, मैं पूछती हूँ उनसे कि आप प्राइम नंबर्स बताइए कौन कौन से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक। क्योंकि उनको क्या लगता है कि ऑड नंबर्स जो हैं वही प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ऑड नंबर सबसे डिवाइड होते नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, 9 की, तो 9 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब 9 ऑड तो है पर क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। ये विषम संख्या है पर ये अभाज्य नहीं है, ओके। हाँ जी, तो क्या समझ आया आपको, क्या समझ आया आपको, समझ आया कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो बताओ जरा सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, क्या 1 एक प्राइम था, नहीं है। 2 एक प्राइम है, 2 या तो 1 से जाएगा या फिर 2 से जाएगा, तो ये सिर्फ 2 फैक्टर्स है, तो ये हो गया आपका प्राइम। 3 की बात करें तो 3 भी 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, ये भी क्या हो गया, एक
प्राइम हो गया। देन 4 की बात करें तो 1, 2 एंड 4 ये प्राइम नहीं है। देन 5 की बात करूं तो 1, 5 ये भी प्राइम है। 6 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी प्राइम नहीं है। ठीक है, ये भी प्राइम नहीं है। ठीक, तो क्या हमने देखा कि मोर देन 2 फैक्टर्स है तो वो प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो क्या है, प्राइम नहीं है तो क्या है, मोर देन 2, मोर देन 2। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है, 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो फिर वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कंपोजिट। क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। और इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब जो दूसरों से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। इसका नाम भाज्य इसीलिए तो रखा है क्योंकि ये और नंबर से भी विभाजित होती हैं। अपने से तो होंगी ही होंगी, 1 से भी होंगी, तो ये और भी अगर नंबर से विभाजित हो रही है तभी तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और वो नहीं हो रही थी इसीलिए वो क्या हो गई, हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है। देखो 1 तो ना प्राइम था ना कंपोजिट है। कंपोजिट क्यों नहीं है 1, क्योंकि इसके लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, पर 1 के तो मोर देन 2 नहीं है ना। और 2 फैक्टर्स होने चाहिए तो 1 के 2 भी फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब 1 ना तो प्राइम है, 1 इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजिट। ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये अलग ही कैटेगरी का है। ओके, तो अब यहाँ क्या देखेंगे हम, प्राइम नंबर्स की जो कैटेगरी होती है। पहले ये देख लो कि कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है। कंपोजिट नंबर देखो 1 कुछ भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 प्राइम था, 3 प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है, तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। 4 क्या हो गया आपका, कंपोजिट हो गया। ठीक है, 4 कंपोजिट है। देन 6 भी क्या है, कंपोजिट, क्योंकि वो प्राइम नहीं है, 6 भी है। तो ऐसे चलेगी आपका सीक्वेंस 4 6 देन 9 देन 15। ठीक, क्योंकि 13 और 11 वो भी प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और बच्चे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है, या 2 कर देते हैं, क्योंकि वो इवन नंबर है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, 4 है। क्लियर है आपको ये बात। अब प्राइम नंबर्स की कुछ फर्दर कैटेगरी देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो प्राइम्स कितने टाइप के थे, पहला था को प्राइम, दूसरा था ट्विन प्राइम, एंड थर्ड इज प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, त्रिक प्राइम, इसको क्या, सॉरी, त्रिक अभाज्य, त्रिक अभाज्य, और ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य, और को प्राइम सह अभाज्य। क्या होंगे ये, सह अभाज्य। ठीक, तो पहले ट्विन प्राइम देख लो, ये ज्यादा इजी है समझने में। ट्विन प्राइम का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। ट्विन है ना, तो ट्विन मीन्स क्या, 2। ठीक, तो इनका डिफरेंस क्या होगा आपका, 2 होगा। दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बट कंफ्यूजन तब आएगी जब आप को प्राइम पढ़ोगे। ठीक, तो पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं बात करूं अगर 3 एंड 5 की, 7 एंड 11 की, 7 एंड 11 की, देन बात करूं मैं 11 और 13 की, है ना, और 2 एंड 3 की। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो इसको कि दोनों नंबर्स के बीच में देखो, ये यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 ऑल आर प्राइम, सारे अभाज्य नंबर हैं। तो जिन अभाज्य नंबर के बीच का जो डिफरेंस है
मतलब अंतर है, ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर, तो वो कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ तो यहाँ देखो 7 और 11 मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, हाँ 7 एंड 11 के बीच में क्या था आपका, 7 एंड 11 के बीच में था डिफरेंस 4 का, ठीक है, 11 माइनस 7 इज 4। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन से क्या नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है। तो अगर डिफरेंस क्या है 2, अंतर है 2, तो इसका मतलब ये भी ट्विन प्राइम, ये भी ट्विन प्राइम, बट ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर 4 और 1 है। क्या है, 4 और 1। क्लियर है आपको? आप समझेंगे क्या, को प्राइम्स, ठीक, इसको भी ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल टाइप से पूछते हैं, मतलब करना तो आपको ऑब्जेक्टिव ही रहता है पर वो वर्ड्स उसमें देते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में देते हैं, तो आप ध्यान से समझ लो, अभी इसको क्लियर कर लो सारे को। को प्राइम, तो को प्राइम की अगर मैं बात करूं तो किन्हीं भी 2 नंबर का, ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर, ठीक, यहां देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्राइम नंबर भी लिए हैं मैंने और कंपोजिट नंबर भी लिए। जब मैं कह रही हूँ कि कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, उनके बीच में अगर एचसीएफ यानी कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो क्या होगा आपका, वो नंबर होगा सह अभाज्य। सह मीन्स साथ साथ वाले, जिनके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो 3 और 4 के बीच में कॉमन क्या, सिर्फ 1, ठीक, क्योंकि अगर इसके फैक्टर करेंगे तो ये होगा 1 इंटू 3, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2, तो कॉमन क्या है, या 1 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, कॉमन तो क्या निकला, 1 निकला, ठीक। अगर मैं बात करूं 3 एंड 5 की, 3 एंड 5 के बीच में भी कॉमन क्या है, 1, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3, इसके करेंगे तो 1 इंटू 5, तब भी कॉमन क्या निकला, 1 निकला, ठीक। देन अगर बात करते हूँ 7 एंड 9 की, तो 7 का भी फैक्टर ये हो गया और 9 का भी फैक्टर ये हो गया, 3 इंटू 3 कर लो, तब भी तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन तो क्या है 1। तो जब कॉमन क्या रहता है, सिर्फ 1 रहता है, तो वो होती है सह अभाज्य संख्याएं। इसमें ये कंडीशन बिल्कुल नहीं होती कि उन दोनों ही नंबर को, जो दोनों नंबर का हम निकाल रहे थे, उन दोनों ही नंबर को प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्राइम अभाज्य भी हो सकती हैं और कंपोजिट भाज्य भी हो सकती हैं, ओके। 3 एंड 4 में देखो, ये प्राइम ये कंपोजिट, यहाँ पे दोनों प्राइम, यहाँ पे एक प्राइम एक कंपोजिट, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। ट्विन प्राइम में दोनों का प्राइम होना जरूरी है, 2 है ना, ट्विन मीन्स 2, तो यहाँ पे दोनों का प्राइम होना जरूरी है, पर यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, बट अगर आप खुद से इसको सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर चलेगा नहीं, ठीक है, तो कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी इनके क्वेश्चन से रिलेटेड। आप देख लो, टाइप देख लो क्वेश्चंस के कैसे होने वाले हैं, है ना, और ये तभी कर पाओगे जितना मैंने अभी बताया है उसको अगर आपने ठीक से किया, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।